अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे रोड्स हैं, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, उन सब को आप कैसे देखते हैं? अभी टाउन बहुत कंजस्ट है, एग्जैक्टली पार्किंग स्पेस नहीं है और रोड्स जो है जैसे है वैसे है, क्योंकि रोड्स के आगे भी अभी गुंजाइश नहीं है कि रोड को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके या उसको रीअलाइनमेंट किया जा सके। इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी तक कोई मास्टर प्लान हमारे ना काउंसिल के पास है ना हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मास्टर प्लान कितना ज़रूरी है टाउन के प्लानिंग में? क्या हमारे जो एंसेस्ट्रल जो हमारे एंसेस्टर के जो ट्रेडिशंस हैं, आर्किटेक्चर हैं, क्या हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं या क्या उनको प्रिजर्व करने का उनमें पोटेंशियल है? आपने कभी उस पर नज़र दिया कि नहीं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अनवर सरपा, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रूबरू। कंजस्ट हमारा टाउन है, हमारे आर्किटेक्चर्स पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं और सबका ये शोर शराबा है कि टाउन प्लानिंग सही नहीं हो पा रहा है और हमारे कारगिल में अभी तक एक मास्टर प्लान भी नहीं बन पाया है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं अभी सारे लोगों के दिमाग में, और इनके होते हुए हमने आज रूबरू के इस प्रोग्राम में बुलाया है आर्किटेक्ट फयाज़ अली को। हमें इन्हीं सारी बातों पे यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, पहला सवाल आपसे ही शुरू करना चाहूँगा ताकि दूसरे लोग इससे और भी सबक सीख सकें कि आर्किटेक्चर बनना हो तो कैसे सफ़र कैसा रहता है। तो आप का बचपन से आर्किटेक्ट बनने का सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको स्टार्टिंग से इसकी स्टोरी बताता हूँ, जो अपनी पर्सनल मेरी लाइफ स्टोरी उसकी ये है कि बेसिक स्कूलिंग तो मेरा यहीं कारगिल से ही हुआ है जी। यहाँ पे मुतारिस स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है। सेवन्थ तक मैंने मुतारिस स्कूल से पढ़ाई किया है जी। उसके बाद मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए जब वॉर हुआ, आपको बखूबी मालूम है, तो उसके बाद तो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबको किसी न किसी बहाने बाहर जा ही रहे थे, तो हमें भी वॉर के बहाने बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। खैर वो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा हमारी लाइफ में। उसके बाद हमें देहरादून पढ़ने के लिए भेजा, स्कूलिंग के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए। स्कूलिंग के बाद हमें जस्ट सब की तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना हमने स्टार्ट किया। उस टाइम पे हमारा क्रेज़ था आईआईटी के लिए और AIEEE के एग्ज़ाम्स होते थे जी। उन सब के लिए हम प्रिपेयर करते थे। तो उसके लिए ख़ास एक साल हमने ड्रॉप भी किया जी। मैंने पर्सनली ड्रॉप भी किया और इंजीनियरिंग के सारे फॉर्म्स भरे मैंने, सारे कॉलेज के, ऑलमोस्ट बहुत कॉलेज के भरे और कईयों में सिलेक्ट भी हो गए। तो लास्ट में मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया चुना कि बिकॉज वहाँ पे मेरा आर्किटेक्चर का भरा था, तो आर्किटेक्चर का मेरा वहाँ पे कॉल आ गया था जी। फिर आर्किटेक्चर एक्चुअली 5 साल का कोर्स होता है, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में आर्किटेक्चर की, उसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया मुझे मिला और मैंने उसी टाइम उसको चूज़ करके उसको वहीं फर्दर पढ़ाई वहीं पे किया मैंने फिर जी। वहाँ से 5 साल कंप्लीट करने के बाद मेरा आर्किटेक्चर का डिग्री कंप्लीट हुआ जी। मैंने देखा है आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशली, तो आप ने इससे पहले भी कारगिल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे भी आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने देखे हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे रोड्स हैं, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, उन सब को आप कैसे देखते हैं? वो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है एक्चुअली ना, जो आप बता रहे हैं मास्टर प्लान में, थोड़ा क्योंकि हर चीज़ हमने टाउन में ही इंक्लूड कर दिया है। जैसा कि आप अभी कंडीशन देख रहे हैं टाउन का, उसमें आप ट्रैफिक का, पार्किंग का, फैसिलिटीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं हमें, जैसे कि ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, सब कुछ उसी में आया हुआ है जी। तो हमारा एज एन आर्किटेक्ट हमें, और जनरली हमें एक सब्जेक्ट होता है टाउन प्लानिंग का जी। हमारे जब हमें पढ़ाया जाता है तो एक तो उसका फ़र्क पड़ता है, उससे हमें नॉलेज मिलता है कि टाउन प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए जी। दूसरा, और हमारे स्टूडेंट्स और भी हैं कारगिल में जो टाउन प्लानिंग कर रहे हैं एक्चुअली इस वक्त, तो उनसे भी काफ़ी नॉलेज मिल सकता है टाउन प्लानिंग के बारे में जी। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी अनप्लान्ड चल रहा है, हम लोग ना अभी काफ़ी अनप्लान्ड चल रहे हैं टाउन एरिया में। हर चीज़ जो मार्केट का एरिया आप देख रहे हैं, पर्टिकुलरली उसी एरिया की बात करेंगे अभी हम जी। उसमें काफ़ी कुछ खौच पौच हो रखा है। प्रॉपर प्रोसीजर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब सॉल्यूशंस तो निकल के आ सकते हैं, अगर बैठ के बात किया जाए तो बहुत सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। उसमें आपको एक थोड़ा स्टडी की ज़रूरत है, सबसे पहले तो उसी की ज़रूरत है जिसमें सर्वे होता है। बेसिक सर्वे में आपको पता चलता है कि लैंड यूज़ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट लैंड कितना है जिसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लैंड उतना मिलता नहीं है एज ए पब्लिक कुछ क्रिएटिव बनाने, स्पेस बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट लैंड सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए,
मेरा सजेशन पर्सनली यही है कि गवर्नमेंट लैंड जितना भी है मार्केट में, एक्चुअली हमने खुद एक सर्वे किया था एक बार जब शुरू में हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, मतलब काम करने के लिए आए थे, तो सर्वे थोड़ा सा किया था हमने कि आइडेंटिफाई किया था लैंड को, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट लैंड्स हैं और उनका क्या हो सकता है। उसमें काफ़ी सोल्यूशन निकल गया था। पार्किंग का जो बेसिकली हमें सबको इशू पता है, पार्किंग का डायर नीड है अभी इस वक्त, उसका सोल्यूशन भी उसी में निकल रहा था। पार्किंग के अलावा भी जैसे कि स्पेसेस होते हैं, ओपन स्पेसेस, कम्युनिटी स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उन सब पार्क्स बोलें आप, तो उन सब के लिए जो मेन चीज़ है सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि लैंड कितना है हमारे पास अवेलेबल। टाउन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं, टाउन में ही जितना भी गवर्नमेंट का लैंड है वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वहाँ पे फिर उसके बाद प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग इस तरह से हो सकता है कि आप जहाँ जहाँ पार्क्स देना चाहें, जहाँ मतलब रिक्रिएशनल स्पेसेस देना चाहें, जहाँ पे रोड को, एग्जिस्टिंग रोड को एक्सटेंड करके पार्किंग बनाने की बात भी हो सकती है। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड रोड के साथ है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमें कई चीज़ों का इशू है। पहले लैंड को आइडेंटिफाई कर लें कि कितना है, इसके बाद ये भी तो देखें कि हमें चाहिए क्या। जी एग्जैक्टली। सबसे पहले हमें ना उस पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने की ज़रूरत है कि लैंड कितना अवेलेबल है, फिर उस पर क्या क्या हो सकता है। उस लैंड का अवेलेबल जितना हमारे लैंड हमें मिलेगा उसको हमें उसको मतलब डिटेल बताना चाहिए पब्लिक को कि इतना लैंड है हमारे पास, ये लैंड है, पूरे मैप के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद हमारे जो नीड्स हैं वो उसमें हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इस वक्त हमें पार्किंग का इशू है मैक्सिमम, तो बाकी क्योंकि ऑफिसेस तो हम बाहर कहीं दूसरे एरियाज़ में हम लोग प्लान करके बना सकते हैं, बाकी प्लेटूज़ हैं वहाँ जाके धीरे धीरे शिफ्ट होना ही एक्चुअली फाइनल सोल्यूशन वही है कि आप हर चीज़ टाउन में नहीं दे सकते, एक्सटेंड कर लें। हाँ, उससे टाउन का जो प्रेशर है टाउन पे वो कम हो सकता है। बाकी टाउन सेटेलाइट टाउन्स बनाए, उन पे डिस्ट्रीब्यूट करें अगर ट्रैफिक को, पब्लिक इनफ्लो को, तो फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अभी करंटली जो करना है वो आइडेंटिफाई करके एरियाज़ को उन पे काम करने की ज़रूरत है। जी तो अभी जो हमारा सिचुएशन है, स्टेटस को है अभी टाउन बहुत कंजस्ट है। एग्जैक्टली। पार्किंग स्पेस नहीं है और रोड्स जो है जैसे है वैसे है, क्योंकि रोड्स के आगे भी अभी गुंजाइश नहीं है कि रोड को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके या उसको रीअलाइनमेंट किया जा सके। इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये फिर वही बात हो जाएगी ना, जैसे कि हम फ्यूचर के बारे में सोच के चलेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। बिकॉज अभी इस वक्त हमारे पास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो गाड़ियों के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया पार्किंग की ज़रूरत है हमें, तो हम पार्किंग का ही सोचते हैं, हम गाड़ियों का सोचते हैं, हम और चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जनरली गवर्नमेंट भी यही करती है कि गाड़ियों का क्या करना है वो सोचते हैं। लोग चल रहे हैं, कम्यूटर्स हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके बारे में, या हॉकर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं उनके बारे में कम सोचते हैं। ज़्यादातर गाड़ियों का फ्लो हमें निकल जाए बस किसी तरह से, क्योंकि उनसे जाम होता है, हैवक होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इसलिए उसी का ही सोल्यूशन देखते हैं। अभी इस वक्त हमारा टाउन है गाड़ियों के लिए बना, जो हम प्लानिंग चल रहा है हमारा, और गाड़ियों के लिए चल रहा है, इंसानों के लिए, मतलब बाकी लोगों के लिए नहीं चल रहा है। जो मतलब कम्यूटर्स हैं जो रेगुलर वहीं रहते हैं टाउन में, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, दुनिया भर के जो बाहर के सैटेलाइट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जो टाउन के एरिया में रहते हैं, जो वहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जो सामान खरीदने के लिए आते हैं, उनके लिए प्लानिंग नहीं हो रहा है। उनके लिए प्लानिंग अगर करना है तभी सोल्यूशन निकलेगा, जहाँ पे उनके फुटपाथ्स की प्लानिंग हो, हॉकर्स का अलग स्पेस हो। इस तरह से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा। और रही बात पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए तो आप किसी मल्टी लेवल पार्किंग, जो भी गवर्नमेंट कभी कभी प्लान बना ही देती है कि मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया, गाड़ियों का सोल्यूशन निकल गया, वो सब हो जाता है। वो इशू बड़ा नहीं लगता है मुझे लगता है कि पब्लिक स्पेस हो, मतलब कोई पार्क हो जहाँ पे लोग बैठे, कुछ रिक्रिएशनल स्पेसेस हों, कम्युनिटी सेंटर्स हों, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा हर जगह वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं। वहाँ पे कोई गाड़ी लेके नहीं घुसता है अंदर कम्युनिटी स्पेस में, वहाँ पे अलग पार्किंग होता है, दूर दूर एक्सेस होता है, उसका प्लानिंग होता है पूरे एरिया का कि गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहाँ होंगे उस स्पेस का। तो उस तरह से अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो फिर निकल सकता है हल। बाकी पार्किंग का तो ऐसा है कि जैसा मैंने पहले बताया आपको, लैंड आइडेंटिफाई किया जाए, वहाँ पे सोल्यूशन निकाला जाए पार्किंग का, मल्टी लेवल पार्किंग के साथ। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट जो सोल्यूशन है, जो मतलब बाहर भी फॉरेन एरियाज़ में भी काफ़ी अडेप्ट किया हुआ है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जोर देने की बात। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो नेचुरली जो आसपास की गाड़ियाँ हैं विसिनिटी में जो हैं कारगिल के, वो लोग यूज़ ही नहीं करेंगे प्राइवेट व्हीकल्स, बिकॉज उनको लगेगा कि उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने दिया हुआ है, बेस्ट वही रहता है एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम्यूट करने के लिए हमने जो पार्किंग अभी करंटली सिचुएशन जो हमारा है वो है कि हमने उसको सिटी से थोड़ा दूर रख के पार्किंग बना के छोड़ दिया है ना बसों को। तो उससे क्या होता है कि मतलब ट्रैफिक ही फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सब वहीं जाम हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो बस स्टैंड के आगे वागे सब जाम रहता है। अगर उनको एक जगह ना रोक कर फ्लो में रखा जाए, और जो मैंने बताया आपको जो स्पेसेस है उनके लिए डिफाइन किया जाए, एग्जिस्टिंग मार्केट में भी हैं कई सारी जगह जहाँ पे
रोड चौड़ी है और उनके लिए पार्किंग आराम से निकल सकता है। पार्किंग मतलब टेम्प्रेरी पार्किंग, जहाँ पे वो लोग पैसेंजर्स को उतारें, फिर चढ़ाएं, फिर जा सकते हैं। उस तरह का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो जाता है तो फिर तो प्राइवेट जो कार्स हैं उनका इशू बहुत हद तक सॉल्व अपने आप हो जाएगा। वो ज़्यादा ज़रूरी है एग्जैक्टली, क्योंकि कार्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नेचुरल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, कार्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्स बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? अब आप सबको पार्किंग में लाओगे तो वो इशू नहीं है ना, वो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कितना ज़्यादा बनाएंगे? उससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर काम करेंगे, ज़्यादातर बाहर वार तो होता ही है, ट्रैम्स होते हैं बाहर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत कुछ चलता है, बट यहाँ पे तो बस सर्विस भी बहुत अच्छे से अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस पर अगर काम किया जाए तो बरू, पश्चिम, अक्चमल, एक्सिस में जो चले बसें रेगुलरली, इवन करबथा में भी आपने देखा होगा अभी तक बस सर्विस उतना वो नहीं है, बट अगर वो रेगुलरली चल जाए तो फिर लोग प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज़ करेंगे, उससे काफ़ी सोल्यूशन निकल जाएगा। अच्छा, साथ में ये एक भी है कि हमारे यहाँ जो स्पेस है वो बहुत कम है ले की कंपैरिजन में। अगर हम देखें वहाँ पे वास्ट लैंड है, बैरन लैंड से, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ दोनों तरफ से पहाड़ है, बीच में छोटा सा जगह है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल बिल्डिंग्स और हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स का काफ़ी वो रहता है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर अगर वो एक सोल्यूशन है कि आप वर्टिकल ग्रोथ करें, आप ज़्यादा लैंड यूज वेस्ट ना करें, उसका एक सोल्यूशन है वो भी, बट इन द फ्यूचर वो सोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल स्लम्स बन जाएंगे। हर गली में मतलब आपको दिखेगा कि पूरे लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, दिल्ली में कई जगह पे हैं स्लम्स, उस तरह ही बन जाएगा, रोशनी भी नहीं आएगी फिर उन गलियों में, इतना हो जाएगा। फार सोल्यूशन यही है कि आप सैटेलाइट टाउन्स पे काम करें, ठीक है, जो दूर दूर है, पश्चिम है, टीवी स्टेशन है, या इस तरफ जाएं आप, या इस सुरु साइड में जाएं, खुरबतंग साइड में, खुम्बतंग साइड में, तो वहाँ पर ट्रेस्पोन एरिया है, सलेस्कोट है, उन सब टाउन्स को डेवलप करेंगे ना आप, उनको सैटेलाइट टाउन बोला जाता है एक्चुअली, जो इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि मेन टाउन पे जो लोड कम किया जाए। वैसे भी बन रहे हैं आजकल, गवर्नमेंट बना रही है, जो भी ट्रेजरीज हैं, आपका तहसील ऑफिस हैं, दूर दूर बन रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को सिर्फ टाउन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ सेक्रेटरीट की साइड में डेवलपमेंट चल रहा है बहुत ज़ोरों से, वहाँ पे ऑफिसें शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे, तो सबको बाजार में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे टाउनशिप डेवलप हो जाएंगे। अगर अच्छे से इस कुरबथंग को ही आप प्लेटो को आप प्लानिंग करेंगे ना, उसमें कम्युनिटी सेंटर सब कुछ उसी में डाल सकते हैं आप, पार्किंग स्पेस, ओपन स्पेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा। और लोगों को मतलब सिर्फ जैसे हम छोटी चीज़ के लिए हम लोग मार्केट जाना पड़ता है हमें, अभी आपने धीरे धीरे नोटिस किया होगा, आपने पिछले 4-5 साल में जिस तरह से टीवी स्टेशन डेवलप हो रहा है, आपने देखा होगा कि अभी लोगों को यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मार्केट जाके सामान लाया जाए, क्योंकि सब कुछ यहीं मिल जाता है। इवन हार्डवेयर से लेके ग्रोसरीज से लेके वेजिटेबल से लेके हर चीज़ यहीं मिल जाता है। तो इस तरह से अगर डेवलप करेंगे तो टाउन, सैटेलाइट टाउन्स को, तो मेन टाउन पे लोड कम पड़ सकता है। वही चीज़ है, वही करना चाहिए। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के लिए तो बड़े बड़े बाईपास बनने चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे आपका मेन टाउन है, टाउन के ऊपर ही बाईपास का मैंने शायद सर्वे सुना भी है, उसका शायद सर्वे चल रहा है, तो वो अगर चौड़ा सा एक बाईपास रोड बन जाए ऊपर से, तो बरू और झांसकार का जो ट्रैफिक है वो सीधा श्रीनगर जा सकता है। टूरिस्ट भी, जो गाड़ियाँ बाजार के बीच में से उनके होकर आना पड़ता है, वो सब भी कम हो सकता है, उससे सोल्यूशन निकल सकता है। अभी एग्जिस्टिंग है आपके पास सर्कुलर रोड है, ये पोइन वाला रोड जो बाखरूनी के थ्रू जाता है, उससे जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्रोसेशन होता है, कोई भी इवेंट होता है बाजार में, तो इन्हीं से ही थ्रू कर देते हैं, लेकिन वो उतने फीजिबल नहीं है बिकॉज पतले हैं और उन्हें बाईपास रोड कहा नहीं जा सकता है। तो उस तरह से रोड्स बनने चाहिए जो सर्कुलर एरिया में हो, जो थोड़ा ट्रैफिक को हैसल फ्री चलने। जिस तरह रिंग रोड होता है, दिल्ली में रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, तो बाहर से एक बड़ा सा चौड़ा रोड होता है जहाँ पे हाईवे की तरह चलते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक रुकता नहीं है, तो उस तरह से होना चाहिए वहाँ पे टाउन के एरिया में। आपने एक मतलब टर्म यूज़ किया प्रॉपर प्लानिंग का। जी, प्रॉपर प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो सामने आता है मास्टर एक प्लान हो टाउन का, लेकिन अभी तक कोई मास्टर प्लान हमारे ना काउंसिल के पास है, ना हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मास्टर प्लान कितना ज़रूरी है टाउन के प्लानिंग में, क्योंकि अभी तो शुरू हो गया है बस कंस्ट्रक्शन करना। अभी अगर हम बरू और बाज़ार की बात करें तो लोगों के पास अपना सेंटर, पानी का सेंटेक्स रखने का भी जगह नहीं है, वो भी रोड पे रखे हुए हैं, वो भी फुटपाथ पे रखे हुए हैं। और अभी जो अभी ग्रेटर कारगिल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अभी आया, उसमें मिंजी को और आपके शिलिक्से को, इन सब को इंक्लूड किया है, और उनमें भी अभी डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गया है। हालांकि लोग घर बना रहे हैं अपने खेत पे, रोड के साइड पे, तो उनको क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको भी एक इंस्ट्रक्शन हो कि रोड से इतना डिस्टेंस पे आप अपना घर बनाएं, उससे आगे नहीं बना सकते हैं? देखिए मास्टर प्लान कितना ज़रूरी है। मास्टर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बना भी है, कारगिल के मास्टर प्लान है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि
10 साल के लिए बना लिया आपने, 20 साल के लिए बना लिया, उसके बाद में बीच में रिवाइज भी कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि अगले साल मुझे ये काम करना है, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते ना उसके लिए। हमें अगर आज एक्ट करेंगे तभी तो अगले साल वो चीज़ हमें अचीव होगा। तो वही चीज़ मास्टर प्लान के साथ भी है। अगर आप अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि बायलॉज होते हैं मास्टर प्लान में, कोई भी एरिया ले लीजिए आप, जैसे टाउन का तो एरिया ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। नए एरिया में आप बता रहे हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है अगर, तो उसमें अगर जो भी एरिया आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल मिंजी बोला आपने, मिंजी में कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो बायलॉज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बिल्कुल, बायलॉज में लिखा होगा कि आपको रोड से कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसको वो अथॉरिटी उसको गवर्न करना चाहिए कि मतलब इसको ये इम्प्लीमेंट हो जाए। ये नहीं कि आप उसको कम करके वो जिस बंदे का प्रॉपर्टी है उस हिसाब से बनाया जाए, या कोई नेगलेक्ट कर दे उसको, वो चीज़ हो गया तो फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। उसी तरह से लैंड यूज़ होता है उसी मास्टर प्लान में कि आप एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं बना सकते, या आप इंडस्ट्रियल लैंड यहाँ नहीं बना सकते। कोई भी अगर मार्केट में मिंजी में आपने कोई इंडस्ट्री खोल दिया, तो वो सब गवर्न करने के लिए अगर देखने वाला बॉडी है तो उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से करे तो अच्छा है। अदरवाइज़ तो फिर यूज़ नहीं है ना। आपकी इस बात सही है कि मास्टर प्लान बनेगा फिर उसका यूज़ नहीं होगा। उसको अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए तभी उसका फ़ायदा है, उसको तभी कुछ वैल्यू है उसका। आपने बताया पहले कि मास्टर प्लान है कारगिल में बना है, वो कब बना है थोड़ा सा? वो मैंने जब देखा 10 ईयर्स से वो बना हुआ है, ठीक है। उसमें रिवाइज भी हुआ है, 2022 का एक मास्टर प्लान है वो है। और अभी वो एक्चुअली क्या होता है कि बाहर के एजेंसीज उसको ज़्यादातर गवर्न करती, तो हमें ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं मिल पाता है, बिकॉज ये सारा आउटसोर्स हो जाता है। एक बार जो पहला मास्टर प्लान बना वो दिल्ली की किसी कंपनी को मिला था। वो पास हुआ हमारे काउंसिल से या एडमिनिस्ट्रेशन? पास हुआ है, पास होता है वो, हमें इसलिए पता नहीं चलता है बिकॉज उसको इम्प्लीमेंट कम किया जाता है। वो इसलिए हमें इश्यूज़ होती हैं, हमें उसको उसकी समझ नहीं हो पाती, बिकॉज उसको कहीं भी हम इम्प्लीमेंट होते देखते नहीं है। जैसे कि हमने कहीं उस पुराने मास्टर प्लान को देख लिया, पढ़ लिया उसको अच्छे से, ये एरिया है, लेकिन उसको साइड में कहीं बनते हुए नहीं देखा ना आपने। अभी कोई नया उन्होंने बनाया नहीं कुछ, जैसे कोई मास्टर प्लान के थ्रू इस सिटी को हमने डेवलप किया फॉर एग्जांपल, या न्यू कारगिल कहीं बना दिया, उस अगर बन गया होता तो आपको दिख जाता ना। वो नहीं बन पाया ना, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि कब आया कब गया। उसमें कुछ रेगुलेशंस भी होगा, तो जब लोग अपना घर बनाने के लिए बैठेंगे तो कोई तो अथॉरिटी तो उनको बोलेगा ना कि कोई अथॉरिटी नहीं है, ये भाई हमारे पास ये प्लान है, इस हिसाब से तुम सही नहीं कर रहे हो, आप सही नहीं जा रहे हो, आपका गलत कंस्ट्रक्शन जा रहा है, ऐसा तो कुछ होगा। वही डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है ना। अभी देखिए आप, म्यूनसिपैलिटी है हमारी, म्यूनसिपैलिटी का एरिया है, टाउन का एरिया है, वही देखती है कि कौन सा बिल्डिंग बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, वही थोड़ा बहुत चेक बैलेंस करती है। उसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है ना। उसके अलावा ना आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ना टाउन प्लानर्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप लोग अथॉरिटी में हमें रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2-4 आर्किटेक्ट्स होंगे जो चेक करेंगे, क्योंकि काम तो हमारा ही है, ड्राइंग्स बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का। टाउन प्लानर का काम है टाउन को प्लान करने का, है हमारे पास टाउन प्लानर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी कई सारे हैं, बट उनको किसी उसमें सब लोग अपना अपना इंडिविजुअली अपनी एजेंसी चला रहे हैं, अपना एसोसिएशन भी बनाया हुआ है हमने, बट उसको वो जिस तरह से गवर्नमेंट जो है मास्टर प्लान बता रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हमें अगर यूज़ किया जाए तो फ़र्क पड़ सकता है। हम भी चेक कर सकते हैं कि क्या कौन सा बायलॉज फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं कि हमारे थ्रू ये बायलॉ पास हो जाएगा, या हम लोग चेक करेंगे इसको तो इम्प्लीमेंट हो सकता है। अदरवाइज़ कोई एजेंसी नहीं है जो ठीक से चेक कर पाता है इसको, इसीलिए तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना बाद में। पेपर पे तो होता है, पेपर पे तो मास्टर प्लान में लिखा होता है कि इतना इतना बायलॉज है, ये लैंड यूज़ है, ये यहाँ पे इसको आपका एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते, लेकिन बनाते हैं लोग। आपने देखा है हर जगह है इंडस्ट्रीज, हर जगह। यहाँ पे पेट्रोल पंप के साइड में देखिए आप, लाइन से, अभी जो नया टीवी स्टेशन जो मैंने बताया वहाँ भी लाइन से बन रहे हैं इंडस्ट्रीज़। तो वो रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी ही नहीं है ना। जिस तरह बाहर होता है अर्बन बॉडीज़ होती हैं जो देखती हैं, डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सब देखते हैं कि घर कैसे बन रहे हैं। इसीलिए तो बाहर आप जाएंगे किसी भी एरिया में, सिटी में जाएंगे तो देखते हैं कि हर चीज़ प्लान हो रहा है, ड्रेनेज बना हुआ है, रोड बना हुआ है, उसके साइड में फुटपाथ है, फिर पेड़ लगे हुए हैं, गाड़ियों का पार्किंग अलग से, हर बिल्डिंग में गाड़ी के सामने उन्होंने अपना पार्किंग बनाया हुआ है। वो क्यों बनाते हैं? फिर वो इसीलिए बनाते हैं बिकॉज वहाँ पे एक अथॉरिटी है जो कि ये गवर्न करता है, जो देखता है कि वो लोग पार्किंग का स्पेस छोड़ रहे हैं कि नहीं बिल्डिंग में। बिल्कुल। वो लोग दुकान क्यों नहीं खोल रहे हैं उस हाउसिंग कॉलोनी में, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। नहीं तो हम तो हर जगह आपने देखा होगा जो भी बिल्डिंग बनाता है ग्राउंड फ्लोर पे दुकान बनाते हैं रोड के सामने। वो कैसे हो रहा है? फिर वो इसीलिए ना, वो देखने के लिए कोई है, देखने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वो अथॉरिटी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स को पास करे और फॉलो करे ना तो कोई भी दुकान बना ही नहीं सकता है रोड पे। पहले दुकान, फिर उसके बाद हर जगह दुकान भर जाएंगे, फिर प्लानिंग का फायदा ही नहीं हुआ ना। बिल्कुल। ये था अभी तक टाउन प्लानिंग के मसले पे हम बात कर रहे थे। अभी आते हैं थोड़ा कोर इशू पे, आपके अपने इश्यूज़ पे। अभी जो आर्किटेक्चर हम यूज़ कर रहे हैं घरों के लिए, सरकारी ऑफिसेस के लिए या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो आर्किटेक्चर आप कैसे देखते हैं
क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, आपके हिसाब से वो क्या है? देखिए, जब से हमने इन्वॉल्वमेंट शुरू किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के साथ, जो हमारा एम्पेयरमेंट हुआ आर्किटेक्ट्स का गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, तो हमने तो अपने हिसाब से ठीक किया। मतलब जिस तरह हम चाहते थे वैसा हम कर रहे हैं। हम मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ के वेदर फ्रेंडली है। जो हमारा डिज़ाइन हो रहा है वो साउथ फेसिंग हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जो भी डिज़ाइन आता था करगिल में, आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स को, उसमें कोई आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट में वो ज़ीरो होता था। कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट ड्राइंग आके बना देते। बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनमें फंक्शनल फेल थे वो पूरे। ना उनमें आप विंटर में रह सकते थे, ना कुछ उसके वॉशरूम्स चल पाते थे। आपने बहुत देखा होगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। तो अभी तो हम लोग ये उसको अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग अपने जो आर्किटेक्चर जो हमने सीखा है, और ख़ासकर करगिल या लद्दाख के वेदर के हिसाब से जो डिज़ाइनिंग होता है वो हम इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं। मटेरियल हम लोग गर्म यूज़ कर पा रहे हैं, हम लोग ग्लेजिंग लगा रहे हैं, हम लोग साउथ फेसिंग बिल्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं, एयरलॉक्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे और जाएगा तो हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिविल सोसाइटीज़ हैं, या नहीं तो आम लोग भी, अभी तो एक ट्रेंड आ गया कि स्टे कनेक्टेड विद द रूट्स, ताकि हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को हर एस्पेक्ट में, लैंग्वेज में भी हो, कल्चर में भी हो, आर्किटेक्चर में भी हो, अपने जो रूट्स हैं, अपने जो एंसेस्ट्रल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रिजर्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो आर्किटेक्चर में आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हमारे जो एंसेस्ट्रल, जो हमारे एंसेस्टर के जो ट्रेडिशंस हैं, आर्किटेक्चर हैं, क्या हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं या क्या उनको प्रिजर्व करने का उनमें पोटेंशियल है? आपने कभी उस पर नज़र दिया कि नहीं? वो होता है, वो बहुत बार होता है। एक्चुअली ये डिस्कशन का टॉपिक है, बिकॉज प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, उनमें हम लोग काफ़ी समझाते हैं लोगों को ना। कुछ लोग समझ भी जाते हैं कि किस तरह हमें वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहिए, शीर्षक वगैरह यूज़ करना चाहिए, हमारे जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं, जो मटेरियल्स भी हैं, वो सब यूज़ करना चाहिए, वो हम बोलते हैं और काफ़ी लोग मान भी जाते हैं। अब जहाँ तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का सवाल है, उसमें हम लोगों ने, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ही इसको ऑर्डर उसमें रखा हुआ है अपने कॉस्ट में ना, इनका जो रेट का शेड्यूल होता है उसमें रखा हुआ है कि हमें ये सब रखना है। शीर्षक वगैरह कंपलसरी है, कहीं पे जहाँ पे मड ब्रिक्स यूज़ करने हैं वो कंपलसरी कर दिया है, और कई जगहों पे एसी ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। आजकल तो वो ज़्यादा चल रहा है एसी ब्लॉक्स का ना, उससे इंसुलेट रहता है बिल्डिंग और बड़ा अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है बिल्डिंग का। तो वो सब यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा मुझे कम लगता है कि कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब मॉडर्नाइज, धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं लोग, तो इस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को कम यूज़ करते हैं लोग, हमारे प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरे अपने डिज़ाइन होते हैं, जो मेरा फ़र्ज़ है, मैं क्लाइंट को समझाता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ का घर यहाँ की तरह बनना चाहिए, जम्मू के घर की तरह डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। और दिल्ली में जैसे बाहर, जैसे कुछ लोग, तो काफ़ी लोग ऐसे ही आजकल काफ़ी लोग ड्राइंग्स दे भी रहे हैं ऐसे ही, विदाउट द डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर, वो लोग बना लेते हैं, और बिल्डिंग्स बहुत बनी भी हैं उस तरह से, लगता है मॉडर्न है कि, लेकिन उनके पास डिग्री के बगैर वो दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। फिर वो आर्किटेक्ट जो हमने पढ़ाई किया है आर्किटेक्चर का, वो सब उसमें फेल हो जाता है। फिर उनका घर डिज़ाइन देखने लायक रहता नहीं, वो लोग मेरे पास आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको चेंज करके दे दो। तो ऐसे इश्यूज़ बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यहाँ के हिसाब से डिज़ाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करगिल के हिसाब से, लद्दाख के क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। अब हमें इंटरनेट पे भी दिखता है कि बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, बहुत बड़े बड़े हाइट वाले घर बनाने, सुंदर बनेगा सोचते हैं लोग, बना भी लेते हैं वैसे, बट वो अभी क्लाइमेट चेंज सक्सेसफुल इशू है, क्योंकि जितना आप ट्रेडिशनल उसको यूज़ करेंगे, वो मड वाला है, वो आपको ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, वो आपके टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। अभी हम देखें तो हमारे टाउन में पिछले कई सालों से टेम्परेचर में राइज हो रहा है, हर साल धीरे धीरे राइज हो रहा है। क्यों? आप मेटेलिक जो शीट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है सनलाइट, तो उसका एक इफेक्ट हो जाता है पूरे इन्वायरमेंट पे, आपके क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ जाता है। वो भी है, और एक तो मेजर ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू है, उसकी वजह से काफ़ी क्लाइमेट चेंजेस दिखने को मिल रहा है। लेकिन एज़ फार एज बिल्डिंग इज़ कंसर्न, बिल्डिंग में तो मटेरियल्स वही यूज़ होने चाहिए जो ट्रेडिशनल हैं। हम तो भी यही कहते हैं, हमारा ऑफिस भी इसी तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल एलिमेंट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, हमने खुद इसको प्रेफरेंस देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे फिर क्लाइंट का वो हो जाता है चॉइस की, उसको मतलब किस तरह का चाहिए। बट हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि थोड़ा एक ट्रेडिशनल वे में घर हो और विंटर में भी कामयाब रहे, वो सब कोशिश करते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे ये देखा जाएगा ना कि आप क्या कोशिश करते हैं, वो नहीं। मतलब मैं अभी ये आपसे ये सजेस्ट मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए,
क्यों मतलब अभी आइडियल सिचुएशन क्या है जिसकी तरफ हमें गामजन होना चाहिए, जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए? वो वही है सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो है बहुत बड़ा वर्ड है इस चीज़ के लिए, जिसमें हमें खुद आत्मनिर्भर होना सीखना पड़ता है, जिसमें हमें अपने एरिया के मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अपने एरिया में जो कामयाब मटेरियल्स हैं वो यूज़ करो। मड यूज़ किया, वुडन सारे वुडन की जो फ्रेम्स होती हैं वो यूज़ किया, या आपके छत के लिए जितना भी वुडन बल्ली वाली यूज़ किया, लोकल यहीं पे हर चीज़ ग्रो करते हैं हम लोग, तो वो हमें यूज़ करा जाए तो बेस्ट है। वो हमारा सजेशन तो यही है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या क्या प्रायोरिटीज़ होने चाहिए अभी पीपल को भी, मतलब आम आवाम को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, वो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग? बेसिक अभी जो करंटली मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो इनिशियल सैटेलाइट टाउन्स पे फोकस किया जाए। उससे अगर आप ट्रैफिक की कम करेंगे, लोगों का इन्फ्लक्स कम करेंगे, तो इश्यूज़ भी कम रेज होंगे। और क्योंकि टाउन ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है, हमारा जो टाउन है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है, जहाँ से ज़्यादा फर्दर उसका कल्याण मतलब भला नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर उसका बुरा ही होगा। इसीलिए टाउन से चीज़ें हटा देनी चाहिए, मेजर चीज़ें, जैसे ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हटा दिया, मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन था। उसके साथ साथ सर्विसेज भी उधर जानी चाहिए, बाकी सर्विसेज भी, और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे हो जाता है डेवलपमेंट। इसी तरह से आता है ना, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा हिस्ट्री में अगर देखेंगे आप, तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इसी रिवर के पास ही हुआ है। 1960s में आप देखेंगे, अगर कोई गूगल अर्थ के जो टाइमलाइन के इमेजेस दिखते हैं, उसमें सिर्फ ये टाउन के ओल्ड टाउन डेवलपमेंट जो हुआ है वही हुआ है बस। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है, फिर ये ये जो अक्चमल साइड, पश्चिम साइड धीरे धीरे डेवलप हुआ है। टाइम लगता है इन चीज़ों में ना एक्चुअली। तो इसी तरह से अगर अभी हम चाहें तो अगर मेन टाउन पे लोड कम करना है तो सैटेलाइट टाउन्स पे ही काम करना चाहिए, ज़्यादा फोकस उन पे देना चाहिए। और ये भी ना हो कि टाउन वहाँ से शिफ्ट होके एकदम सारा कुरबथंग में आके, नहीं वो तो ह्यूमन नेचर ही नहीं है, बिकॉज हमने कोशिश भी की, आप बाय फोर्स भी आप अगर चेंज करके किसी चीज़ों को देंगे ना तो नहीं होता है, बिकॉज ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो हमारे रूट्स हैं, जहाँ से हम जुड़े हैं हम वहीं रहेंगे। जैसे कि कोई बाजार का है तो वहीं रहने वाले हैं, वहीं बिजनेस करेंगे, छोटा करेंगे मगर वहीं करेंगे। अब जो शिफ्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो जिसका व्यापार उनके साथ है, उस सर्विस के साथ, तो वो इधर ही चला जाएगा। नहीं, आप मैं दूसरे एंगल से कहना चाह रहा था, मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन सारा जो आपके फैसिलिटीज़ हैं, सारा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं, वो सारा एक ही जगह पे अगर जमा हो गया, फिर वहीं पे सबको जमा होना है। वही तो वहाँ पे आप प्लानिंग के साथ अगर उन्हीं चीज़ को अगर आप थोड़ा डाइवर्स करके रख देंगे, काउंसिल को वहाँ रख दें, हॉस्पिटल को कहीं रख दें, आप एजुकेशन सेंटर को कहीं रख दें, कॉलेज को कहीं रख दें, तो थोड़ा बहुत वो वास्ट हो जाएगा, थोड़ा डाइवर्स। हमारे पास इशू एक और भी है ना, हमारे पास लैंड का इशू है। अब हर जगह हर चीज़ प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड बहुत कम है। एक तो कुरबथंग प्लेटो है, उसके अलावा बहुत कम लैंड है जहाँ पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसी पे अगर जैसे अभी आपने रोड देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी चौड़ी रोड है, वो रोड अगर इसी तरह से रहे विदाउट इंक्रोचमेंट तो फिर तो अच्छा है, फिर तो वहाँ पे प्लानिंग अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन ये एक सैटेलाइट टाउन नहीं है सक्सेसफुल। सैटेलाइट टाउन यहाँ से दूर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे शंकु है, शंकु को अगर डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा पॉपुलेशन शंकु से आता है, बैंक भी हो कुछ भी हो सब लोग यहीं पे आते हैं, है ना। उसी तरह से द्रास साइड में से उसको डेवलप किया तो हमारे पास एरिया भी है ना इन जगहों में, टाउन द्रास में है, शंकु में है और ट्रेस्पोन साइड में है। उन जगहों को और डेवलप करेंगे अच्छे से तो होगा। ये तो पास में ही हो गया, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यही अवेलेबल लैंड है हमारे पास है। इसीलिए अगर इसको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए, जो मैंने शुरू में आपको बताया, कम्युनिटी स्पेसेस क्रिएट किया जाए, लोगों को रिक्रिएशनल जगह दिया जाए, पार्क हो गया, टूरिस्ट के लिए अलग फैसिलिटीज़ जो होते हैं ना, जम्मू में आपने देखा होगा कई जगह पे टूरिस्ट के लिए अलग से उनका भवन होता है, वो सब बनाया जाए, उनको मतलब सारी चीज़ प्लानिंग के साथ किया जाए तो इतना इशू नहीं होगा जितना सिटी में हुआ है हमें। बहुत बहुत वो कह रहा हूँ मैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बात कर रहे थे टाउन प्लानिंग पे और लोकल आर्किटेक्चर पे, इन सारे इश्यूज़ को क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कर रहे थे आर्किटेक्ट फयाज अली। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? अगले एपिसोड में हम मेहमान किन को बुलाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले एपिसोड तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।